जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आगे आ जाइए आगे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद ऐशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की गीता का सार तो सब जगह फैला हुआ है। जो हो रहा है वह ठीक है वो भी ठीक है, जो होगा वो ठीक है। तब अध्याय वाइज सार की क्या जरूरत पड़ गई। चतुर्थ अध्याय के लिए ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए, बड़ा नहीं होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुर्ये स्व आविर्भाव हेतुः नित्यत्वं जन्म कर्मणः स्वस्य उक्तं ब्रह्मयज्ञ आदि ज्ञान उत्कर्ष प्रपंचनम। तुर्ये स्वाविर्भाव हेतुः नित्यत्वं जन्म कर्मणः स्वस्योक्तं ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम। तुर्ये स्वाविर्भाव हेतु नित्यत्वं जन्म कर्मणः स्वस्योक्तं ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम। तुर्ये स्वाविर्भाव हेतुः नित्यत्वं जन्म कर्मणः स्वस्योक्तं ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम। बोलिए कुछ लोग। तुर्ये स्वाविर्भाव हेतु नित्यत्वं जन्म कर्मणः स्वस्योक्तं ब्रह्मयज्ञादि
ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम। तुर्ये स्वाविर्भाव हेतु नित्यत्वं जन्म कर्मणः स्वस्योक्तं ब्रह्मयज्ञादि। तुर्ये चौथे अध्याय में स्व अपने आविर्भाव हेतु अपने आविर्भाव के हेतु को नित्यत्वम नित्यता जन्म कर्मणः जन्म और कर्म के स्वस्य अपने उक्तम कहा गया है ब्रह्मयज्ञादि ब्रह्मयज्ञयादि ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम ज्ञान के उत्कर्ष की स्थापना। आज हम लोग बैठे हैं गीता के चौथे अध्याय के विषय वस्तु के सिंहावलोकन के लिए, उसके सारांश दर्शन के लिए। जैसा टॉपिक दिया गया है और इसको 2-3 मिनट में पूरा किया जा सकता है। जैसा कि आप श्लोक का उच्चारण किए, इसमें कह रहे हैं कि तुर्ये स्वाविर्भाव हेतु नित्यत्वं जन्म कर्मणो स्वस्य उक्तम। इस अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान अपने आविर्भाव के हेतु को बोले। भगवान किस लिए अवतार ग्रहण करते हैं और नित्यत्वम जन्म कर्मणो स्वस्य जन्म कर्मणो नित्यत्वम अपने जन्म और कर्म के नित्यता को बोले। ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम, और इसके साथ ही ब्रह्म यज्ञ इत्यादि ज्ञान के उत्कर्ष की स्थापना की गई है। अब इस श्लोक के आधार पर हम विचार करें तो किस किस विषय के चर्चा इस अध्याय में भगवान किस किस विषय को बोले। पहला, अपने आविर्भाव के हेतु को, अपने आविर्भाव के प्रयोजन को, और अपने जन्म कर्म के नित्यता को। 2 चीज। और तीसरा, ब्रह्म यज्ञ और आदि। आदि में और चीजें ग्रहण किया जाएगा। और ज्ञानोत्कर्ष प्रपंचनम, मुख्य विषय है ज्ञान के उत्कर्ष की स्थापना करना, उसका विस्तार करना, उसको स्थापित करना। और ऐसे 4 टॉपिक इस अध्याय में है, लेकिन आदि को ग्रहण करेंगे तो इसको 5 भाग में बांट सकते हैं। आप गीता का पाठ करते रहते हैं। इस अध्याय में कितने श्लोक हैं? 42 श्लोक है। तो 42 श्लोक का
एक मोटा मोटी विभाजन प्रस्तुत किया गया है 1 से 10 श्लोक तक। 10 श्लोक में भगवान अपने विषय में ज्ञान दिए, 1 से 10, और 11 से 15 तक भगवान स्थापित किए हैं कि सब व्यवस्था हमारे अध्यक्षता में है और सब व्यवस्था के, सब पंथ के अंतिम लक्ष्य मैं हूँ। और आदि उस पहले आया था ब्रह्म यज्ञ आदि, और 16 से 24 नंबर के श्लोक तक इसमें कर्म योग का निरूपण किया गया है। और 25 से 33 नंबर के श्लोक तक विभिन्न प्रकार के यज्ञ का उल्लेख है जो ज्ञान योग की प्राप्ति में सहायक है। और फिर 34 से 42 तक इस अध्याय के एक समरी, एक सारांश प्रस्तुत किया गया। तो यही चौथे अध्याय का ओवरव्यू है। अब किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओवरव्यू तो हो गया, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा और उसको स्पष्ट किया जाए। कुछ लोगों की इच्छा है न पद्मनाभ के इसको थोड़ा सा और बतलाया जाए। देखिए, आप लोगों के प्रश्न का भी अवसर मिल सकता है, लेकिन उसके पहले आप अपना ध्यान 3 अध्याय या खास करके दूसरे और तीसरे अध्याय के विषय वस्तु के तरफ ले जाइए। भगवान तीसरे अध्याय में उपदेश दिए हैं अर्जुन को। और तीसरे अध्याय में क्या उपदेश दिए हैं, किस चीज की, किस विषय का वर्णन किए हैं? कर्म योग। कर्म योग है, और कर्म योग ही नहीं है, ज्ञान योग भी है। भगवान तो अर्जुन से कहे कि कर्म करना आवश्यक है। अर्जुन ने प्रश्न किए हैं ना। अर्जुन का प्रश्न है, ज्याससी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। ते मता, आपके विचार से तो लगता है कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। और हमको इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? आपके वाक्य को सुन करके हमारी बुद्धि चकरा रही है, और कृपा करके आप ही एक निश्चय करके बतला दीजिए। भगवान बतलाए कि कर्म करना आवश्यक है। कर्म आदमी छोड़ दे तो बहुत भारी विप्लव आ जाएगा, जीवन का निर्वाह करना ही कठिन हो जाएगा। और भगवान कर्म की महिमा को बतलाने के लिए यज्ञ की महिमा को बतलाए। यज्ञ करने से देवता लोग संतुष्ट होते हैं,
और देवता लोग संतुष्ट रहते हैं तो समाज में समृद्धि रहती है। जीवन की जो आवश्यक सामग्री है तो उसको प्रदान करते हैं। और जो भी यज्ञ है तो कर्म पर आधारित है। कर्म से ही यज्ञ का संपादन किया जा सकता है और इसलिए कर्म करना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही भगवान कह रहे हैं कि जो लोग आत्मरति हैं, अंतर्मुखी हैं, जिनका समाज पर कोई ध्यान नहीं है, विषय पर ध्यान नहीं है, उसके लिए कर्म करना कोई आवश्यक नहीं है। उनके लिए कर्म करना आवश्यक नहीं है, लेकिन कर्म करते हैं तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन वो कर्म करना सुरक्षित है। कर्म का त्याग करने पर हो सकता है कुछ कठिनाई आ जाए, लेकिन कर्म करना सुरक्षित है। तो भगवान कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं और ज्ञान योग के महिमा को भी स्थापित कर दिए, उसका भी उल्लेख कर दिए। स्थापना करें या न करें, उसका उल्लेख जरूर किया। अब भगवान अर्जुन को उपदेश दे करके कर्म योग का, ज्ञान योग का, और इसके बाद अब उससे उपदेश के विषय में बतला रहे हैं कि प्रथम बार तुमको उपदेश नहीं दे रहा। तो अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम, कि इदम योगम, जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, दोनों को मिला करके यहाँ इदम योगम कह रहे हैं। और इसके विषय में कह रहे हैं कि अव्ययम। अव्ययम का अर्थ है कि यह वेद पर आधारित है। वेद अव्यय है, इसलिए भी ये उस पर आधारित ये सिद्धांत भी, ज्ञान भी अव्यय है, या इसका फल प्राप्त होता ही है, निष्फल नहीं जाता है। तो इस अर्थ में भी यह अव्यय है। वो कह रहे हैं कि इस अव्यय ज्ञान को, इस योग को मैं विवस्वान से कहा था। विवस्वान सूर्य देव को कहते हैं। वही वो बीज रूप है मनुष्य जाति के। विवस्वते प्रोक्तवान, मैं विवस्वान से कहा, और विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान मनु से कहे, श्राद्ध देव से, वैवस्वत मनु से, जो हम लोगों के मनु हैं, और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। और मनु महाराज अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को यह योग बतलाए। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु स्वकाल नेह महता योगो नष्ट परम तप। इस ज्ञान की परंपरा चल रही थी, धारा बह रही थी, लेकिन दीर्घ काल व्यतीत होने पर यह धारा अवच्छिन्न हो गई, योग की परंपरा नष्ट हो गई। आप पे हमारे सखा हो, भक्त हो, और मैं उसी योग को आपसे कह रहा। और भगवान पीछे के दिए हुए ज्ञान का, कर्म योग, ज्ञान योग की परंपरा को बतला रहे हैं। और इसके साथ यह भी बतलाए कि परंपरा छिन्न हो गया, भंग हो गया, और इस समय मैं उसी ज्ञान को प्रदान कर रहा। अब जब यह बात कहे कि मैं सूर्य देव को ज्ञान दिया था, वो अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिए। अब उनको संशय हो या न हो, उनको तो कुछ संशय नहीं है, लेकिन लोक के
दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न कर रहे हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ था, वो तो हजारों हजारों वर्ष पहले हुए थे। आप तो लगभग हमारे साथ जन्म लिए हैं। गीता का उपदेश कर रहे थे तो भगवान का उम्र लगभग 100 साल का था। तो कथमेतद विजानीयम तो माधव प्रोक्तवान इति। भाई हम इस बात को कैसे समझें कि आप हजारों वर्ष पहले इस ज्ञान को प्रदान किए। आपका जन्म तो 100 साल पहले हुआ है। वो जो हजारों हजारों साल पहले जन्म लिया है वो उसको आप कैसे ज्ञान दे दिए। अब प्रश्न किए तो भगवान अपने जन्म के विषय में, अपने कर्म के विषय में बतलाने लगे। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरा बहुत जीवन बीत चुका है और तुम्हारा भी। तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। अरे लेकिन दोनों व्यक्ति में अंतर है। मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तुम भी जानता तो ऐसा प्रश्न ही नहीं करता। ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि आपका जन्म बाद में हुआ है, जिसका जन्म बहुत पहले हुआ है, उसको कैसे उपदेश दे दिए। तो मैं तो सब जन्म को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। और भगवान अपने जन्म के विषय में बतला रहे हैं कि हमारा जन्म विलक्षण है। इस संसार को देखते हुए अब जन्म की परिभाषा की जाए तो ऐसे कहना होगा कि व्यक्ति वो अपना कर्म फल भोगने के लिए जो शरीर दिया जाता है उसको जन्म कहते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता है। भगवान को कोई कर्म फल नहीं भोगना है। वो इसलिए उनको औज कहा जाता है, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है। इन भगवान कह रहे हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा, हम अजन्मा हैं और हमारा जो शरीर है तो अव्यय है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें विकृति नहीं होती, इसमें डेटोरिएशन नहीं होता है, ये अव्यय है। और भूतानाम ईश्वरोपि सन, सारे प्राणियों का मैं कंट्रोलर हूँ, ईश्वर हूँ, लेकिन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय श्रम भवाम्यात्म माया, अपने प्रकृति को स्वीकार करके आत्म माया, अपने माया को स्वीकार करके, अतरंगा माया को स्वीकार करके या अपनी कृपा से संभवामी, मैं जन्म लेता हूँ। अब भगवान अपने जन्म के कारण के विषय में बतला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, कि मैं जुग जुग में जन्म लेता रहता हूँ, अवतार लेता रहता हूँ। जब जब आवश्यकता पड़ती है मैं अवतार ले लेता हूँ। और खास करके सिद्धांत दे रहे हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म में ह्रास होता है, उसका लोप होने लगता है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो उस समय में जन्म लेता। भी अधर्म बढ़ने लगता है तो उस समय जन्म लेते हैं, काहे को, उसको एक्सलरेट करने के लिए और थोड़ा बढ़ा देने के लिए, कहें कि ना
ऐसा मत सोचो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, मैं साधुओं की रक्षा के लिए और जो दुष्ट जन हैं उनके विशेष नाश के लिए, मुक्ति के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि जुगे जुगे, मैं जुग जुग में अवतार ग्रहण करता हूँ, जन्म लेता हूँ। अब भगवान के जन्म के हेतु पर विचार करें तो भगवान की उक्ति से क्या हेतु आ रहा है? धर्म के ग्लानि होने पर, अधर्म का उत्थान होने पर और धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के त्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतार ग्रहण करता। परित्राणाय साधूनां, भक्तों के रक्षा के लिए, परित्राण के लिए। कोई प्रश्न करेगा, जब सारे जीवों के ईश्वर हैं, पहले ही कह रहे हैं कि भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, तो वहाँ से नहीं कंट्रोल कर सकते? और आपके पास ऐसा आदमी नहीं है जा कर के कुछ कंट्रोल कर दे, रक्षा कर दे। और भगवान इस कार्य में सक्षम है। वहाँ से भी दुष्टों का नाश कर सकते हैं, उनके अनेक एजेंट हैं। लेकिन परित्राणाय साधूनां, परित्राण का एक और अर्थ है। भक्त लोग तड़प रहे हैं, किस लिए तड़प रहे? भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को देखना चाहते। भगवान आकर के उनको दर्शन देते हैं। वो भक्तों के जो तड़पन है, दर्शन की लालसा है, अब उससे वे व्यग्र हैं और उससे रक्षा करने के लिए, उनके तड़पन को दूर करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। और विनाशाय च दुष्कृता, जो दुष्कृति हैं तो विशेष नाश के लिए, मतलब उनको मुक्ति देने के लिए भगवान आकर के चक्र से मार देते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। शरीर का नाश तो किसी से करा देंगे, लेकिन उनके लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर के नाश के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। पार्थास्त्र पूता, मैत्रेय ऋषि ने उद्धव जी की उक्ति है, दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूय। कई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि जो अर्जुन के विपक्ष के योद्धा थे, वे अर्जुन का वध करना चाहते थे, अर्जुन पर बाण का संधान करना चाहते थे, अपने धनुष पर बाण चढ़ाते थे कि अर्जुन के गला पर मारना है। अब अर्जुन के तरफ निशाना लगाते थे और बगल में ही कृष्ण बैठे हैं। अब कृष्ण पर दृष्टि पड़ जाती थी तो सब कुछ भूल जाते थे। अब वे भूल गए और अर्जुन को मौका मिलता था हो बाण चला देते थे, वे सब भगवान को प्राप्त कर जाते हैं।
भगवान का जो ध्यान कर रहा है, प्रकट रूप देख रहा है, और उस समय मृत्यु हो जाए तो उसकी गति कितनी अच्छी होगी। और भगवान दुष्टों का केवल शरीर नष्ट नहीं करते, स्थूल शरीर ही नष्ट नहीं करते, उनके उपाधि को नष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देते हैं। तो विनाशाय और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। अब फ्लिप चार्ट होता तो यहाँ धर्म का मतलब एक एक लोग ला करके लिखते। धर्म का क्या मतलब है? रामकृष्ण, धर्म किसको कहते हैं? किसी वस्तु का वह स्वभाव जिससे उसको अलग नहीं कर सकते। वो भगवान चीनी को आकर के मीठा करते हैं। चीनी का धर्म तो मिठास है, तो चीनी को मीठा करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए। क्या धर्म की स्थापना करते हैं? धर्म का अर्थ है वर्णाश्रम। धर्म का वो मतलब है वर्णाश्रम, धर्म की स्थापना करते हैं। लोक में प्रचलित धर्म का अर्थ है अहिंसा, सहिष्णुता, दया, यही सब धर्म है ना। इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन धर्म का केवल इतना ही अर्थ नहीं है। जैसे रामकृष्ण बतला रहे हैं कि धर्म का मतलब है कि उसको उसके धारण करने वाले से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी है तो उसका धर्म है मिठास, और मिठास को चीनी से हटा दीजिए तो चीनी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी तरह कोई भी प्राणी है, कोई जीवात्मा है, तो उसका भी धर्म है। और इसी से भगवान क्रांतिकारी परिभाषा दिए हैं उद्धव जी से। तो धर्म की परिभाषा दिए हैं, धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त। मेरी भक्ति की जाए तो इसी को धर्म कहते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, अहिंसा की स्थापना के लिए, वर्णाश्रम के स्थापना के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति की स्थापना के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, प्रेम दान के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और भगवान का जन्म इतना विलक्षण है मनुष्य से कि कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। भगवान का जन्म इतना विलक्षण है कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को समझ ले, उसको आत्मसात कर ले, तो उसका भी जन्म खत्म हो जाता है। उसको फिर से जन्म नहीं लेना होता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान जन्म तो जुग जुग में लेते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन भगवान का जन्म कर्म अलौकिक है, विलक्षण है, दिव्य है। और कह रहे हैं कि इसी जन्म की बात नहीं है। अर्जुन कह सकते हैं कि आप भी क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हैं, तो आप भी तो कर्म करते हैं कि हमारा जन्म और कर्म दिव्य है। और जो व्यक्ति
उसको तत्व से समझ लेता है, तो देह त्यागने के बाद वो भगवान के धाम को चला जाता है। और केवल इसी जन्म की बात नहीं है कि पहले बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं कि हमारे जन्म कर्म को समझ करके और हमारे प्रेम को प्राप्त किए, हमारा साक्षात्कार प्राप्त किए। तो कह रहे हैं कि बीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। आगता भूतकाल में भी पहले बहुत लोग हमारे जन्म कर्म के ज्ञान के तपस्या से पवित्र हो करके और मद भाव मागता हमारे भाव को प्राप्त हुए। भाव का क्या अर्थ होता है? भाव तो भू धातु से बना है, भाव मतलब सत्ता। तो हमारे सत्ता को प्राप्त करते मतलब हमारा साक्षात्कार करते। बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि भगवान का शरीर ही नहीं है, वो निराकार हैं। और कोई कोई मानते हैं कि अच्छा मान लीजिए कि शरीर होगा भी तो अब तो पुराना हो गया होगा ना, बहुत दिन से है। और कह रहे हैं कि जो हमारी उपासना करता, हमारे जन्म कर्म को धारण करता है, उस पर विचार करता है, तो मद भाव माश्रिता वे मेरे पास आता है और हमारे सत्ता का अनुभव करता, साक्षात्कार करता है। हमारे पास आ करके देखता है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का तो दिव्य शरीर है, चिन्मय शरीर है। और मद भाव आगता, या भाव का अर्थ प्रेम होता है कि भगवान के जन्म कर्म को सुन करके, जान करके और माम उपाश्रिता व्यक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण करता और बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। और बहुत बहुत सारे लोग हुए हैं कि भगवान के जन्म कर्म को सुनने से, उस पर विचार करने से, उस ज्ञान को आत्मसात करने से पूता वे पवित्र हुए, मतलब उनका अविद्या नष्ट हुआ और मद भावम आगता हमारे प्रेम को प्राप्त किए। बीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता भगवान के जन्म कर्म पर विचार करने का, उसके श्रवण कीर्तन करने का फल होता है कि माम उपाश्रिता भगवान के व्यक्ति शरणागति स्वीकार करता है। भगवान जन्म कर्म करते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, लीला करते हैं, तो उसके अनेक उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान लीला करते हैं कि उसको सुन करके व्यक्ति हमारा परायण हो जाए, हमारा आश्रित हो जाए। और भगवान जो मधुर लीला करते हैं वो उसका उद्देश्य है लोगों को भक्त बनाना। महाराज परीक्षित का प्रश्न है, रास लीला के अंत में वे प्रश्न करते हैं कि हम जानते हैं कि आप्त कामो यदुपरि, भगवान श्री कृष्ण आप्त काम है, उनके कोई लालसा नहीं, कोई मनोरथ बाकी नहीं है, वे अपने आनंद से पूर्ण है। वे धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं और धर्म के वक्ता हैं और उसके रक्षक हैं, हमको पता है। और कृतवान वै जुगुप्सितम,
और कार्य भी बहुत सुंदर किए। परदाराभिमर्शनम, जो दिव्य गोपियां हैं, गुणातीत गोपियां हैं, उनका आलिंगन किए, चुंबन किए, तो कार्य अति प्रशंसनीय है। अब यहाँ तक तो हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन किमभिप्राय, किस उद्देश्य से किए, इसको आप बतलाइए। और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए हैं कि अनुग्रहाय भूतानां, जीवों पर कृपा करने के लिए। मानुषम देह मास्थित, मनुष्य शरीर में स्थित हो करके नराकार विग्रह प्रकट करके भजते तादृशी क्रीड़ा, इस प्रकार के लीला करता रहता हूँ कि यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, उसको सुन करके लीला करने वाले का वो आश्रित हो जाए, भक्त बन जाए। तो ऐसा परिणाम आता है। भगवान कह रहे हैं कि माम उपाश्रिता, और मन मया, हमारा आश्रय लिए और हमारे लीला का श्रवण किए, जन्म कर्म को सुने, तो मन मया, वे इतने मधुर हैं कि वे मन हो गए, उनका मुझ में ही अभिनिवेश हो गया, उनका मन मुझ में लग गया। तो बीतराग भय क्रोध, तो वे राग भय और क्रोध से रहित होकर के, ऊपर होकर के, तीन चीज का उल्लेख कर रहे हैं। बीतराग, बहुत लोग हैं कि भगवान के जन्म कर्म के सत्ता को ही नहीं स्वीकार करते या उसको प्राकृत मानते हैं, वैसे व्यक्ति से राग नहीं रखते हैं, वैसे व्यक्ति से दूर रहते हैं। और राग नहीं रखते हैं क्योंकि भगवान के जन्म कर्म के प्रतिकूल बोलते रहते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना नहीं करते, उनसे प्रीति नहीं रखते, लेकिन उन पर क्रोध भी नहीं करते। ध्यान देने की बात, हम लोगों की कठिनाई यह है कि उनका संग तो नहीं करते हैं, लेकिन लड़ाई ठान लेते हैं। भगवान यहाँ सिद्धांत दे रहे हैं कि क्रोध भी नहीं करते। और बीतराग भय, और वे कितना तर्क देते हैं, कितना सिद्धांत देते हैं, ये सेमिनार करते हैं, कुछ करते हैं, उनसे भय भी उनको नहीं होता, निश्चिंत रहते हैं। तो उस ग्रुप से न प्रेम रखते हैं, न उनसे भयभीत होते हैं, न उन पर क्रोध करते हैं। एक क्रोध करने से तो चित्त में विक्षेप आता है ना, भजन के अनुकूल नहीं है। अब वृंदावन में बहुत सारे भक्त हैं, दीक्षा लिए हैं इस्कॉन में, और कहीं दूसरे जगह जा कर के फिर दीक्षा ले रहे हैं। बहुत बुरा माना जाता है, तो बहुत भक्तों के मन में बहुत भारी आक्रोश है। हमसे कुछ लोग प्रश्न किए उसी आक्रोश की भावना में कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हमें कहा कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये क्रोध करने से तो भजन में सहायता नहीं मिलेगी ना, चित्त विक्षेप होगा, तो उनसे उदासीन रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि बीतराग भय क्रोध, उनसे भय भी नहीं, उन पर क्रोध भी नहीं, और उनका संग भी नहीं। मनमया, मन भगवान में लगा करके, उनका आश्रय ले करके, बहवो ज्ञान तपसा, वो बहुत बहुत कुतर्क देते हैं, आक्षेप करते हैं, लेकिन उसको सह करके, वो सह लेना यही तपस्या है। और पूता, इससे पवित्र हो जाते हैं, अविद्या समाप्त हो जाते, मद भाव में आगता है, और हमारे प्रेम को प्राप्त किए। तो केवल आज की ही बात नहीं है, ये पहले से ही परंपरा है कि भगवान के जन्म कर्म को सुन करके लोग भगवान के प्रेम को प्राप्त किए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश।
कोई कह सकता है कि भाई कुछ लोग तो आपके जन्म कर्म को मानते ही नहीं हैं और कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है तो हम भी उसी के अनुरूप प्रत्युत्तर देता हूँ। जो हमारे जन्म कर्म को नित्य मानता है, उसका आस्वादन करता है, तो उसको तो मैं अपना धाम देता हूँ, अपना प्रेम देता हूँ। और जो इसका तिरस्कार करता, आक्षेप करता है, और उसको नरक में डाल देता, आसुरी योनि में डाल देता। तो भगवान अपना व्यवहार बतला रहे हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। एक चीज कह रहे हैं कि चाहे देर सवेर सब लोग हमारे पथ का ही अनुसरण करते हैं। भाई तो सब लोग तो आपके पथ का अनुसरण नहीं करते हैं। वो देखा जाता है कि सब लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो दूसरे की भक्ति करते हैं। कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिमियन्त ये देवता। अब कुछ लोगों की लालसा होती है कि जल्दी फल मिल जाए, हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, तो वे लोग देवता की आराधना करते हैं। क्योंकि क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये अनुष्ठान करने से जल्दी सिद्धि मिल जाती है। तो जल्दी सिद्धि के लिए कुछ लोग देवता की आराधना करते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। कहे कि लोगों का अलग अलग स्वभाव है, तो उसी स्वभाव के आधार पर, गुण के आधार पर मैं वर्ण और आश्रम का विभाजन किया हूँ। तस्य कर्तारपि माम विद्धि अकर्तारम मव्ययम्। और मैं विभाजन किया हूँ तो हमको कर्ता माना जा सकता है, लेकिन हम तो गुण और कर्म के आधार पर किए हैं, तो एक तरह से हम कर्ता भी नहीं हैं। और भगवान यहीं एक संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति कर्म करके भी अकर्ता रह सकता है। भगवान वर्णाश्रम के विभाजन किए, उसकी रचना किए, लेकिन उसके वे कर्ता नहीं है। तो एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि यह संभव है कि व्यक्ति कर्म करके भी और अकर्ता रह जाए। और भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। कि जो व्यक्ति हमारे स्वरूप को जान जाता है, हम पर कर्म का प्रभाव नहीं होता है, हमें कर्म फल की स्पृहा नहीं है, वो व्यक्ति इस बात को जान जाए, ऐसे भावना विकसित कर ले, तो कर्म भी न सबध्यते, और उस पर भी कर्म का प्रभाव नहीं आता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष भी कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। और कि इस प्रकार हमारे स्वरूप को जान करके पहले बहुत लोग कर्म ही किए हैं, तो तुमको भी कर्म ही करना चाहिए। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। जैसे पूर्व के लोग कर्म किए हैं और उन पर बंधन नहीं लगा है, क्योंकि वे हमारी भावना में कार्य किए हैं, तो वैसे ही तुमको भी करना चाहिए। और भगवान अब कई कर्म के सिद्धांत को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्ष किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। और कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में विद्वान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। तो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इसलिए मैं तुम्हें कर्म के विषय में बतला रहा हूँ। कर्म के सिद्धांत को जानने से
तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान सलाह दे रहे हैं कि कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। और 3 चीज है भगवान कह रहे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। और वेद में जिसका विधान है, धर्म के रूप में जिसकी स्थापना है, वह कार्य करना उसको कर्म कहते हैं। और वेद में जिसका निषेध है और उसका कोई आचरण कर रहा है तो विकर्म हुआ। और जिससे कोई फल नहीं बन रहा है, बंधन नहीं लग रहा है, तो वह अकर्म हुआ। कर्म का मतलब होता है जो बंधन उत्पन्न करे, फल उत्पन्न करे। प्रभुपाद जी हमेशा फ्रूटिव एक्टिविटी को कर्म नहीं कहेंगे। जो फल दे रहा है, और फल मतलब दुख, बंधन, तो उसी को कर्म कहा जाएगा। लेकिन जो फल नहीं दे रहा है तो भले एक्टिविटी है, क्रिया है, लेकिन उसको कर्म नहीं कहा जाएगा, वो अकर्म। और वेद विरुद्ध एक्टिविटी को विकर्म कहा जाएगा। तो भगवान सलाह दे रहे हैं कि इसको समझना चाहिए। और भगवान बतला रहे हैं आगे कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत और अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। कि जो कर्म में अकर्म देख रहा है और अकर्म में कर्म देख रहा है, वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी है और वे सारे कर्म को कर चुका। कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन। देखिए, ये सिद्धांत समझना चाहिए कि बंधन क्रिया में नहीं है, बंधन भावना में है, चेतना में है। और कोई कर्म कर रहा है, बहुत उद्यम कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, बहुत एक्टिविटी में भाग ले रहा है, लेकिन अपने को भोक्ता नहीं मान रहा है, अपने को कर्ता नहीं मान रहा है। भोक्तापन और कर्तापन के भाव से रहित हो करके कोई कर्म है तो वास्तव में वो अकर्म है। कर्म का बंधन नहीं लगेगा तो वो अकर्म ही है। और कोई संन्यास ले लिया, स्वरूप से ही कर्म का त्याग कर दिया, एक्टिविटी का त्याग कर दिया, तो दैहिक स्तर पर तो क्रिया का त्याग कर दिया, लेकिन क्रिया का त्याग किया नहीं जा सकता कि आत्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता। और कुछ मन से कार्य करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, फल की आकांक्षा रखता है, तो भले वे कर्म नहीं कर रहा है लेकिन उस पर बंधन लगेगा। तो एक स्थिति है कि कर्म करने पर भी बंधन नहीं लग रहा है, और एक स्थिति है कि कर्म का त्याग करने पर भी बंधन से मुक्ति नहीं है। तो इसी सिद्धांत को भगवान बोल रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत और अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु। व्यक्ति को समझना चाहिए कि किस क्रिया को करने से बंधन नहीं होगा
और किस क्रिया को किस स्थिति में क्रिया का त्याग करने से भी बंधन से मुक्ति नहीं होगा, तब उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाएगा। भाई कैसे क्रिया करने पर भी बंधन नहीं होगा उसको बतलाइए। तो कह रहे हैं कि जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम जिसकी कामना की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, उसको काम कहेंगे, मतलब फल। और संकल्प, फल प्राप्ति की इच्छा और संकल्प से जो वर्जित है वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। और उसका ज्ञान रूप अग्नि में कर्म सब जल जाता है तो उसको पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। कर्म फल के आसक्ति को त्याग करके नित्य तृप्त, वह नित्य तृप्त है, कामना के लिए ललायित नहीं, भोग के लिए ललायित नहीं है, तो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वे भले ही कर्म में प्रवृत्त है लेकिन नैव किंचित करोति, वह कुछ कर नहीं रहा। और यह सिद्धांत समझना चाहिए। इसी को भगवान कह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत। वो और भी इस सिद्धांत का विस्तार कर रहे हैं। निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मन कुर्वम नाप्नोते किल्बिषम। कोई आशा नहीं है, परिग्रह नहीं रखा है और शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर रहा है तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो भी प्राप्त हो गया उसी से संतुष्ट है और द्वंद्व में सम है, किसी से मात्सर्य नहीं है, सिद्धि असिद्धि में सम है, तो कार्य करने पर भी बंधन में नहीं पड़ता। यही कर्म योग का निरूपण कर रहे हैं। हम लोग देखे थे कि कई एक श्लोक में जो विभाजन 5 खंड में किया गया है, तो यहाँ ये विभाजन आप लोग ध्यान दिए होंगे कि 16 से 24 श्लोक तक एक कर्म योग का निरूपण किया गया है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति नहीं है, ज्ञान में स्थित है और यज्ञ के लिए आचरण कर रहा है तो कर्म प्रविलीयते, उसका फल नहीं होता है बल्कि पहले से जो बंधन है वह भी समाप्त हो जाता है। और अब सिद्धांत दे रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक चेतना का निरूपण कर रहा है। जिस व्यक्ति के चेतना में है कि ब्रह्मार्पणम, जिस वस्तु से होम किया जा रहा है, घी को अर्पित किया जा रहा है, तो वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म हवि, जिस चीज को डाल रहे हैं, जिस चीज का हवन कर रहे हैं, वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम, जो हवन करने वाला है वह भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वह ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में ही उसकी समाधि लगी हुई है, दूसरा चीज नहीं दिख रहा है, तो उसकी गति भी ब्रह्म ही होगा, वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा। वह यह है ब्रह्म यज्ञ। सब चीज में, सब वस्तु में, व्यक्ति में ब्रह्म की भावना करना, और इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। और यह सबसे श्रेष्ठ है।
लेकिन अब यज्ञ की बात आ गई तो भगवान और कई एक यज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं, और इस अंश को पढ़ने पर बहुत लोगों को कठिनाई होती है कि यज्ञ कैसे हुआ। यज्ञ की धारणा तो हम लोगों के मन में बना हुआ है कि हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने जो भी श्रेय का साधन बतलाया गया है वेद में, तो उसको सबको यज्ञ के रूप में ही स्थापित किए। यावद ही किंचित वैदिकम श्रेय साधनम तत्सर्वम यज्ञत्वेन संपाद्यते। वेद में श्रेय साधन जो भी है तो उसको यज्ञ के रूप में ही यहाँ स्थापित किए। या दूसरा सिद्धांत दे रहे हैं श्रीधर स्वामी कि एतदेव यज्ञत्वेन संपादितम सर्वत्र ब्रह्म दर्शन लक्षणम। भाई यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब है कि सब जगह ब्रह्म का दर्शन किया जाए। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब जगह ब्रह्म की धारणा रखना, ब्रह्म का दर्शन करना, तो इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया। आप इस अध्याय के समरी को सुन रहे थे तो ब्रह्म यज्ञादि ज्ञानोपाय प्रपंचनम, तो यही ज्ञान का उपाय है। सब जगह ब्रह्म का दर्शन करना। तो कह रहे हैं कि एतदेव यज्ञत्वेन संपादितम सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम लक्षणम ज्ञानम। सब जगह ब्रह्म का दर्शन करना एक ज्ञान है। तो सर्व यज्ञोपाय प्राप्तत्वात् सर्व यज्ञेभ्यः श्रेष्ठम इत्येवं स्तोतुम अधिकारी भेदेन ज्ञानो पाय भूतान बहुन यज्ञान आह। अब सबसे अच्छा तो ब्रह्म यज्ञ है, यही ज्ञान है। सब जगह ब्रह्म की भावना करना। अब सब जगह ब्रह्म की भावना करेंगे तो भोक्ता और कर्ता का कोई सवाल ही नहीं है। ये भावना ही नहीं आएगी, बंधन नहीं लगेगा, ज्ञान का स्तर स्वाभाविक प्राप्त कर लेंगे। तो यह सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अब इस बात को बतलाने के लिए कि सबसे श्रेष्ठ है और दूसरा उपाय भी है जिससे ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए कई एक यज्ञ का उल्लेख कर रहे हैं। कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि भाई भक्ति श्रेष्ठ है तो भगवान दूसरे योग का उपदेश ही क्यों दिए? कल परम सुंदर क्लास दिया था ना, वो भक्ति शास्त्री में उसका प्रश्न था। ये जो भक्ति श्रेष्ठ है तो अष्टांग योग ये वो काहे को भगवान उपदेश दे रहे हैं? सिद्धांत समझना चाहिए कि लोगों के रुचि अलग अलग है, तो सबको प्रवृत्त किया जाए। कोई न कोई साधन ले करके वो भक्ति को स्वीकार करे, इसलिए दूसरे साधन का उल्लेख किया गया। वो यहाँ एक चीज स्पष्ट समझना चाहिए कि ब्रह्म यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और इसकी स्थापना के लिए दूसरे ज्ञान के साधन को भी बतलाया गया, क्योंकि ज्ञान उसे तो श्रेष्ठ है जिसे
उपाय से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो उपाय से तो उपेय श्रेष्ठ होगा ना। तो उस साधन से ज्ञान की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए और अधिकारी भेद से समाज के अनेक चेतना के लोग हैं, तो इसलिए कई एक यज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं। 12 यज्ञ का उल्लेख है। इस अध्याय का एक मुख्य विषय है ब्रह्म यज्ञादि ज्ञानोपाय प्रपंचनम। और 12 यज्ञ का उल्लेख किया गया। और एक तो ब्रह्म यज्ञ, इसको कह रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब जगह ब्रह्म की भावना। और फिर आगे कह रहे हैं कि दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। कुछ लोग तो दैव यज्ञ से उपासना करते हैं। यज्ञम योगिनः पर्युपासते, दैव यज्ञ, जहाँ देवताओं की पूजा की जाती है तो उसको दैव यज्ञ कहते हैं। और ब्रह्मणाग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे नयुपजुह्वति। और एक स्थिति है कि अग्नि जो ब्रह्म स्वरूप है, तो उसी में यज्ञम यज्ञे न उपजुह्वति, अपने आत्मा को, अपने साइकी को, अपने अस्तित्व की आहुति कर देते हैं। यह एक यज्ञ है। और श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्नि से जुह्वति, शब्दादीन विषयान्न से इंद्रियाग्नि से जुह्वति। और एक ग्रुप है कि अपने इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में आहुति डालता है। और एक ग्रुप है कि वह विषय रूप आहुति को अपने इंद्रिय रूप अग्नि में डालता है। और एक ग्रुप है कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वते ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते, ज्ञान से दीप्त होने के कारण एक ग्रुप है कि अपने सारे इंद्रियों के व्यापार को और प्राण के व्यापार को आत्म संयम रूप योगाग्नि में आहुति दे देता है। 5 इंद्रिय हैं कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, तो इसके कार्य को और 5 प्राण के कार्य को और भी अहंकार इत्यादि के कार्य को भी, तो सबको वह आत्म संयम जो कि अग्नि में आहुति देता है। और एक ग्रुप है कि द्रव्य यज्ञ करते हैं, एक ग्रुप है तप यज्ञ करते हैं, एक ग्रुप है योग यज्ञ करते हैं, और कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, और कोई संसित व्रत धारण करता है। और कोई कोई है कि अपाने जुह्वति प्राणम, अपान में प्राण की आहुति डालता है। और प्राणे अपानम तथा पर दूसरा ग्रुप है कि अपान में नहीं, प्राण में अपान की आहुति देता। एक ग्रुप है कि प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण, प्राण अपान को रोक करके वह प्राणायाम करता है। अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेश जुह्वति। और एक है कि परिमित आहार लेते हैं और अपने प्राणों को प्राण में आहुति देते हैं। तो सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। वे किसी भी यज्ञ का आचरण कर रहा है तो उसका बंधन दूर होगा, उसकी अविद्या दूर होगी। तो यहाँ 12 यज्ञों का उल्लेख किया गया है। अब इसको संक्षेप में हम कहें
तो एक है ब्रह्म यज्ञ से 24 नंबर के श्लोक में है, और फिर दैव यज्ञ, देवताओं की पूजा की जाती है, और एक है समाधि यज्ञ। समाधि का अर्थ है कि अब ऐसा उसका लय हो जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसमें उसका ऐसा लय हो जाता है कि उसे इंद्रियों के व्यापार का अनुसंधान ही नहीं रहता है, और सारे इंद्रियों के व्यापार को वो आहुति दे देता है संयम में, तो उसको समाधि यज्ञ कहते हैं। ये श्लोक में आया है कि संयमाग्नि जुह्वति, संयम रूप अग्नि में आहुति देता है। ये योग का टर्म है, धारणा, ध्यान, समाधि त्रयमेकत संयम। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिला दिया जाए तो उसको संयम कहा जाता है। तो समाधि में चला गया, अब परमात्मा में लीन हो गया, उसका लय हो गया, तो इंद्रियां के वृत्ति पर उसका ध्यान ही नहीं रहता है, वो सस्पेंड हो जाती हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि वह इंद्रियों को संयम में, मतलब समाधि में आहुति डाल देता है। लेकिन अब ये समाधि तो सदा सर्वदा के लिए नहीं है, से लय होता है, फिर विक्षेप हो जाता है, और उसको योग की भाषा में व्युत्थान कहते हैं। तो समाधि में है तो कोई भोग नहीं स्वीकार करेगा, बल्कि इंद्रियों को ही संयम में ही आहुति कर दिया। लेकिन व्युत्थान हो गया, समाधि टूट गई, तब वह अपने इंद्रियों में भोग डालता है, लेकिन निर्विकार रह करके। इंद्रियों का जो विषय है तो उसको ग्रहण करता है, लेकिन निर्विकार रह करके। तो यह भी एक साधना है, यह भी एक यज्ञ है। और अब एक समाधि है, जैसे सारे प्राण वृत्ति को, इंद्रियों को, वृत्ति को आत्म संयम रूप अग्नि में आहुति कर देता है। और समाधि का दो स्वरूप बतलाया गया है, एक को लय समाधि कहते हैं और एक को बाध समाधि कहते हैं। पतंजलि जी जो योग का निर्देश किए हैं तो लय समाधि का उल्लेख किए, लेकिन वेदांती लोग बाध समाधि का निरूपण करते हैं। तो लय समाधि में है कि परमात्मा में लय हुआ, लेकिन व्युत्थान हो जाता है, फिर जग जाता है। लेकिन बाध समाधि का अर्थ है कि ये व्युत्थान इत्यादि का बाध कर देता है, वो सर्वदा के लिए समाधि में चला गया, तो उसको बाध समाधि कहते हैं। तो इसमें सारे इंद्रियों के वृत्ति की आहुति डाल देते हैं। तो ऐसे ये यज्ञ का वर्णन किया गया, और एक श्लोक में 6 यज्ञ का वर्णन किया रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ का अर्थ हुआ कि दूसरे के कल्याण के लिए अपने अर्जन का त्याग करते हैं। और इसको टेक्निकल भाषा में कहें तो पूर्त और इष्ट कर्म, यह द्रव्य यज्ञ है। पूर्त का अर्थ होता है बापी कुप तडागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान माराम पूर्त मित्य भी धीयते। कोई कुआं खुदवा दिया या बावली बनवा दिया, तालाब बना दिया, मंदिर बनवा दिया, अन्य क्षेत्र चला रहा है, ये धर्मशाला बना दिया, इसको पूर्त कर्म कहते। तो ये द्रव्य यज्ञ है। और शरणागत संत्राणम भूतानाम चाप्य हिंसनम
बहिर्वेदे च यद दानम दत्तमित्य विधीयते। और कोई आश्रय चाह रहा है उसको आश्रय दे देना, प्राणियों की रक्षा करना, और यज्ञ के बाहर या यज्ञ में भी दान देना, तो इसको दत्त कहते हैं। तो पूर्त और दत्त कर्म को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और एक है तप यज्ञ, तपस्या करते हैं, वो व्रत धारण करते हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि। जैसे चंद्रमा का कला धीरे धीरे घटता जाता है, तो वैसे कोई कोई व्रत लेता है कि रोज एक कवर कम भोजन करेगा, और करते करते निराहार पर चला जाता है। मान लीजिए कि कोई अब 25 कवर भोजन कर रहा है, तो व्रत ले लिया कि रोज एक कवर कम करेंगे तो इसको कृच्छ चंद्रायण व्रत कहते हैं। और एक है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब अष्टांग योग का आचरण, या समत्वम योग उच्यते, समभाव रखना, इसको योग यज्ञ। और स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। कोई कोई दोनों को एक मानता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग माना गया है। स्वाध्याय यज्ञ, जो वेद का पाठ कर रहा है तो स्वाध्याय यज्ञ हुआ, और जो उसके अर्थ पर विचार कर रहा है तो ज्ञान यज्ञ हुआ। कुछ कुछ लोग हैं कि अर्थ से नहीं मतलब, अपना पाठ किए जा रहे हैं, कुछ गलती भी हो रहा है तगड़ करके कर रहे हैं। और कुछ लोग पाठ नहीं करते, 1-2 दिन किए तो अब इसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन अर्थ पर विचार करते रहते हैं। अब यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, ये पावन सरोवर स्वाध्याय यज्ञ में है, अनंत कृष्ण ज्ञान यज्ञ में रहता है। और संसित व्रत, संसित व्रता, वो संसित व्रत का अर्थ है कि जिसकी प्रशंसा की गई है, अहिंसा। कोई एक व्रत है वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, संसित व्रत। संसित का अर्थ हुआ शान धराया हुआ, तीक्ष्ण। सितम, जो शान धराना समझते हैं, एकदम आयुध को तेज कर दिया जाता है, छुरी को पत्थर पर रगड़ करके तेज करते हैं। तो जो तीक्ष्ण व्रत लिया है अहिंसा का, कई एक व्रत है, किसी पशु का हिंसा नहीं करेंगे, मृग का भी नहीं करेंगे, तो संसित व्रत है। और एक है प्राणायाम यज्ञ। प्राणायाम यज्ञ का अर्थ है कि वे अपने प्राण वायु का नियंत्रण करते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम, ये 10 प्राण हैं, तो उसका कार्य अलग अलग है। सामान्य रूप से प्राण कहेंगे तो उसका मतलब होता है कि जो हवा बाहर निकलता है, सांस ले रहे हैं बाहर आ रहा है ना, सांस छोड़ रहे हैं, जो प्राण है। और अपान, अपान जो नीचे किसी वस्तु को ले जाता है या नीचे जिसका प्रवाह है, तो उसको अपान वायु कहते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम, आया है ना कि अपान में प्राण की आहुति देते हैं। तो अब प्राण जो बाहर सांस जा रहा है उसको भी खींच करके, प्राण की स्थिति ऊपर होता है और अपान की स्थिति मूलाधार में है, तो उसको खींच करके नीचे ले जाते हैं। क्या इसको पूरक कहते हैं ना। और कभी कभी अपाने जुह्वति प्राणम, अब रेचक करते हैं, रेचक करते हैं मतलब अपान को प्राण में लाते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, बाहर निकालते हैं,
प्राण तो बाहर जाने वाला हवा है, तो उसी के साथ अपान का मेल करते हैं, तो रेचक हुआ। और पूरक और रेचक हो रहा है तो कुंभक अपने आप सिद्ध है, वो बीच में आता है। लेकिन यहाँ प्राणायाम यज्ञ के विषय में महत्वपूर्ण चीज है कि ये रेचक पूरक कुंभक से भिन्न एक कुंभक होता है। भिन्नता इस अर्थ में है कि प्राण वायु को बाहर निकलने नहीं देते हैं और वह वहीं लीन हो जाता है, या पता कम से कम नहीं चलता है कि कहाँ गया। ऐसे तो आप पूरक करते हैं तो कुछ देर तक रखे उसको तो कुंभक हुआ, फिर निकालेंगे तो रेचक हो गया। लेकिन एक स्थिति है ऐसा कुंभक है कि उसमें रेचक नहीं है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे अहड़ा जला हुआ है और उस पर पानी रख दीजिए तो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, पानी को गिराना नहीं पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो एक कुंभक ऐसा होता है कि उसमें रेचक की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसी को प्राणायाम यज्ञ यहाँ कहा गया है। और नियताहार, कुछ लोग परिमित भोजन करते हैं। भोजन का नियम ही है कि आधा पेट तक के अन्न डालना चाहिए और 1/4 पानी और 1/4 तो छोड़ देना चाहिए। तो ये नियताहार यज्ञ कोई कोई करता है, सब लोग तो नहीं करते हैं। कुछ लोग थोड़ा भी जगह नहीं डालते हैं। अब तो टाइम नहीं है, कथा सुनाने की इच्छा कर रही। अब 2 ब्राह्मण थे, वो निमंत्रण में जाते थे और उनकी पत्नियां आपस में बातचीत कर रही थी। एक पत्नी कह रही है हम क्या करें, हमारे पति इतना खा करके आते हैं कि सीधे उनको लेटना ही होता है, बैठना नहीं पड़ता है, बैठ सकते ही नहीं है। अब खाट पर टांग करके आते हैं, वो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो दूसरी कहते हैं तुम्हारे तो घर आते हैं ना, हमारे पति हैं कि इतना खाते हैं कि सीधे वहीं से हॉस्पिटल जाते हैं। और एक ब्राह्मण को कोई भोजन कराया, वहीं तबीयत खराब हो गई। भोजन कराने वाले भी बड़ा बदमाशी करते हैं। कभी कभी तो ऐसे भोजन कराने वाले हैं कि अब मिठाई पर दक्षिणा देते हैं। पेट भर गया है, एक और रसगुल्ला ले लेंगे तो 51 रुपया। अब वैसे बड़ा मुश्किल से खा लिया और फिर कहते हैं एक और इस बार लेंगे तो 100 रुपया। और ब्राह्मण लोभ में खाते रहते हैं। और कोई ब्राह्मण बहुत खा लिए, बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको एक टैबलेट दिया कि इसको खा लीजिए। वो कहते हैं अरे मूर्ख, टैबलेट खाने की जगह होता तो एक मिठाई नहीं खाए होते। लेकिन कुछ लोग बड़े परिमित आहार करते हैं, तो इसको भी यज्ञ कहा गया है। और कह रहे हैं कि कोई भी यज्ञ है तो उससे ज्ञान की स्थिरता आती है। तो कि एवं बहुबुधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। वैसे अब ये सिद्धांत दे रहे हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप है, कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ का अर्थ हुआ कि अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, मन का प्रयोग कर रहे हैं, वचन का प्रयोग कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, सामग्री अर्जित कर रहे हैं, उसका त्याग कर दिए।
ये द्रव्य यज्ञ हुआ। और अपने इंद्रियों को ही रोक लेना, कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देना, तो इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कर्मजान विद्धि नहीं, क्या कहाँ है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान की श्रेष्ठता इसलिए है कि कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार भगवान ज्ञान योग की महिमा को स्थापित कर रहे हैं कि व्यक्ति ज्ञान योग का आश्रय लेता है तो उसका सब बंधन समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। इसमें बहुत पवित्र करने की शक्ति है। तो यत् स्वयं योग संसिद्धिम काले नात्मनि बिंदति। लेकिन एक चीज है कि ज्ञान योग का आश्रय लेने से उसका रिजल्ट तुरंत ही नहीं मिल जाता है, काले न काल में वो सिद्ध होता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए दो चीज है की आवश्यकता, इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और व्यक्ति बहुत शीघ्र ही ज्ञान अर्जित कर लेता है और शांति को प्राप्त होता है। अब इसके विपरीत बात को कह रहे हैं कि जो संशयात्मा है तो उसको शांति नहीं मिलती, इस लोक में भी उसको सुख नहीं मिलता है, अब परलोक की बात ही तो दूर है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदंति धनंजय। और कह रहे हैं कि जो योग से कर्म का संन्यास कर दिए और ज्ञान से उनका संशय छिन्न हो गया है, अपने मन पर नियंत्रण है, तो कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिमात्मन छित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। और अंत में भगवान कह रहे हैं कि ये जो अज्ञान है, अज्ञानम संभूतम हृत्स्थितम ज्ञानासिनात्मन, ये जो संशय है तो अज्ञान की वृत्ति है, हृदय में स्थित है। तो ज्ञान रूप तलवार से इसका छेदन करके योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, हे भारत, हे अर्जुन, खड़ा हो और योग का आचरण करो, मतलब युद्ध करो। तो भगवान ज्ञान की बड़ी प्रशंसा किए और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि योगम आतिष्ठ, कर्म योग का आचरण करो, युद्ध करो। वो अर्जुन अब फिर प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध करो, कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। और कभी ज्ञान योग की महिमा को बोल रहे हैं, कभी कर्म योग की महिमा को बोल रहे हैं। तो इन सब बातों को सुन करके अर्जुन फिर से प्रश्न किए हैं, तो उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न के लिए है टाइम? ओवरव्यू है, डिटेल स्टडी नहीं है। इसमें भगवान के जन्म, कर्म और यज्ञ का विषय मुख्य है। 12 प्रकार के यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ,
समाधि यज्ञ, व्युत्थान यज्ञ, बाद समाधि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, संसित व्रत यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ और परमिताहार यज्ञ। ठीक है, कल भी 5वें अध्याय का समरी ओवरव्यू जो शब्द दीजिए, सिंहावलोकन। तेजी से बोलने से सब बात समझ में नहीं आती है, इन एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे तो समझ में बात आ जाएगी, सुविधा हो जाएगी पढ़ने वालों को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।